आप देख रहे हैं अली माविया इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अली। दुआ है कि आबाद रहे, खुश रहे। आज मैं मौजूद हूं अपनी टीम के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले जो हमने अर्थिंग का काम कर रहे हैं, अर्थिंग के काम के लिए हमें जो है ना यहाँ पे ये हमारे पास जो है 10 फीट की हाइट है ये अर्थिंग की। इसके लिए हम सबसे पहले जो है ये इसके जो है ना 2.5 सूत्र के हम निकालने हैं सुराख। ये जो वायर है ये है SWG 8 नंबर की वायर है, ये हम अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये इससे ये जो है ना इसके अर्थिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये कॉपर प्लेट्स आ गई। इसका जो है डाया हम लोग लेते हैं फुट बाय फुट का। फुट बाय फुट के जो डाई में हमें ये खासियत होती है कि ये हम जब अंदर लगाएंगे तो ये अंदर इसका रिएक्शन बहुत अच्छा इसका पैदा करता है, क्योंकि कॉपर है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ये जो सुराख निकाले जा रहे हैं ये इसके हिसाब से जो है यानी कि इसकी जो नट बोल्ट है ये इसके लिए हम यहाँ पे थिम्बल लगा के इसको यहाँ तक इसके पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट बनाने के लिए अभी आगे मस्जिद में आप लोग को और दिखाऊंगा कि हमने इसको किस तरह चलाना है। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने जो अर्थिंग कर रहे हैं, अर्थिंग के लिए जो है ना हमें 10-10 फीट की हाइट पे ये सबसे नीचे जो वो खड्डा किया हुआ लास्ट में, ये यहाँ पे जो है ना ये हम लोगों ने छोटा सा खड्डा इसलिए बनाया गया है कि ये इसके लिए अंदर इसके केमिकल्स वगैरह और इसके सॉल्ट और नमक आ सके। ये इसकी हाइट जो है हमने 10 फीट रखी है। ये हमने जो है AC और DC दोनों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। जी देखें, अभी ये हमने 10 फीट की हाइट रखी थी। वो प्लेट बिल्कुल हम लोगों ने लास्ट में एंटर में इसके जो हम लोग छोटा सा होल बनाया था चेंज का, ये उसके अंदर डाल के लेफ्ट किया है। तो ये देखें जो इसकी एक्चुअल लाइट है उससे एक इंच ऊपर है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए कल इसको हम लोगों ने दोबारा क्योर करना होगा फिल्टर्स के लिए, तो हमारे लिए ईजी रहेगा। ये सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। ये नमक इसकी बेस में जा रहा है, आप डालें इसमें नमक, जाने दें, थोड़ा सा जाने दें। बस अभी इसको ब्रेक लगाएं, इसको रोकें। अभी इसके बाद हम लोगों ने इसको एक मिनट रोक के रखो, अभी इसको आखिर में डालें। इसके बाद हम ये केमिकल है जो H2SO4 के लाया जाता है, ये इसका केमिकल पाउडर है। ये देखें, ये अभी इसके अंदर हम इसका आधा बैग डालेंगे ताकि ये सॉल्ट और केमिकल जो है ये अच्छी तरह प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। ये हमने इसका आधा बैग इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोयले की, हाँ, ये कोयला भी जो है इसके अंदर हम तकरीबन आधे से कम डालेंगे ताकि ये तीनों मिक्स हो जाए। अभी इसके बाद हम इसको मिक्स करके डालेंगे। इसके बाद आगे जो नीचे केमिकल और नमक है ये चेन रिएक्शन बनाएंगे अपना। ये यहाँ पे ये ओके हो गया। अभी इसके बाद हम तीनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर अभी मजीद इसको और डालेंगे। जी अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने किया है DC अर्थ। DC अर्थ के लिए ये हमने 10 फीट की पाइप की हाइट है अंदर से ऊपर कर दिया। ये हार्डली हमने 6 इंच ऊपर रखी है एक्चुअल सरफेस से। और यहाँ से ये इसकी निकाल के हम लोग इसको यहाँ पे बाकायदा प्रॉपर क्लिपिंग करके ऊपर हम यहाँ पे इसकी वो लगाएंगे, DB बॉक्स लगाएंगे ताकि ये DC की अर्थ हमारी अलग हो जाएगी। इसके बाद ये देखें, ये AC की अर्थ बन रही है। इसमें कुछ थोड़ा सा जो है ना कोई 6-7 इंचेस का फ़र्क आ गया था खड्डे के अंदर। तो ये इंशाल्लाह अभी हम लोग इसको पूरा करके दोबारा हम ये अर्थ हमारी रेडी है, पाइप रेडी है अर्थ की। ये कॉपर प्लेट, थिम्बर और वायर इसके साथ होते होते ये साथ साथ आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं। अभी जब हम इसको भी लगाएंगे तो आपको हम आगे जाके इसका चेक करवाते हैं कि इंशाल्लाह कैसे होगा। ये इसका मटेरियल है केमिकल प्लस कोयला प्लस नमक है। जब ये अंदर से फाइनलाइज होगा तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास कोयला आ गया और ये हमारे पास आ गया नमक। ये इंशाल्लाह हम केमिकल और नमक को पहले मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इसके बाद हम आखिर में कोयला डालेंगे, क्योंकि ये अंदर जो है दोनों अच्छा वो रिएक्शन बनाएंगे। जी अभी हम इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले केमिकल। ये केमिकल कहलाया जाता है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड कहलाया जाता है। ये अंदर से जो है इसकी नमी के लिए इसे जो है ना चेन रिएक्शन अच्छा बनाता है। अब ये जो है हम इसका तकरीबन आधा बैग डालेंगे ताकि ये सबसे पहले नीचे जाएगा, ये और जो नमक होगा वो सॉल्ट होगा, ये दोनों जो है अंदर से चेन रिएक्शन अच्छा बनाएंगे। ये हम लोगों ने इसके अंदर तकरीबन आधा बैग इसका डाल दिया, नमक मिक्स हो रहा है इसके साथ। ये भी हम आधा बैग डालेंगे इसके अंदर। इसकी वजह से ये होगा कि बस अभी हम इन तीनों को मिक्स करेंगे। बस अभी हम इन तीनों को मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद हम इसको क्योर कर देंगे पानी के साथ। हाँ अभी डाल ये हम कोयला इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये इसके बाद इसके अंदर की नमी इसकी बरकरार रहेगी। बस ये हम इस खड्डे के अंदर पानी डाल रहे हैं ताकि ये अंदर की इसकी नमी बना सके। जो हमने 3 इसके अंदर वो डाले हुए नमक, कोयला और केमिकल जो है ये इसकी वजह से अंदर अभी वो रिएक्शन बनाने शुरू कर देगा ताकि नमी बन जाए। जी ये अभी हमने मिक्स कर दिया इसको अच्छी प्रॉपर तरीके से। अब मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा इसके अंदर डालेंगे ताकि ये जो है यहाँ पे प्रॉपर मिक्सअप फॉर्म में आ जाएगा। इससे इसके अंदर का चेन रिएक्शन अच्छा बन जाएगा इसका।
अभी इसको इसके खड्डे के अंदर डालें। जी ये देखें, अभी इसके अंदर हम डाल रहे हैं ताकि ये जो है इसका पूरा हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा, मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये केमिकल की क्वांटिटी जो है ना बैग की, वो 15 किलो का बैग है, और ये दूसरे जो है एक 20 किलो का कोयले का बैग है, और ये 15 किलो का नमक का बैग है। ये एक एक हम यूज़ कर रहे हैं 10-10 फीट की हाइट के लिए। जी ये आप देख सकते हैं, अभी हम लोग इसको इसलिए सफाई वगैरह कर रहे हैं ताकि काम जो है वो प्रॉपर होगा और अच्छा खूबसूरत होगा। हम पीछे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो कोशिश हमारी यही है कि ये जगह हम पूरी नीट एंड क्लीन करके इसको प्रॉपर जो है हम इसकी बैक फिलिंग के साथ इसको बंद कर देंगे अभी। दिलावर भाई, अपने आप को बचाना है अच्छा थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करें जी। अब आप देख सकते हैं हम इसकी बैक फिलिंग वापस हमने स्टार्ट कर दी। ये हम दोबारा जो है इसकी जो मिट्टी हमने निकाली है अभी अंदर डाल के, अंदर से हमने थोड़ा सा इसको क्योर किया। मज़ीद इसको हम आखिर में पानी जो है डाल के इसको क्योर करेंगे यहाँ पर। और देखिए वो वाला हो चुका है, उसके जो है ये 70% भर गया, बका है जो है वहाँ से भी इसको सफाई वगैरह करके सारी इसके अंदर आ जाएंगे प्रॉपर वहाँ पे। अब ये शायद यहाँ से हम उठाएंगे, इसको लिफ्ट करेंगे, वायर को प्रॉपर यहाँ से ऊपर चलाएंगे, ऊपर चला के यहाँ पे हम इसको डीबी लगाएंगे। 2 सेपरेट डीबीज होंगी जो इनकी अर्थिंग के लिए। जी ये हमारी जो है 2 डीबीज हैं जिसके अंदर हम बस बार लगाएंगे। यहाँ अंदर हमारे इसके पॉइंट होंगे मजीद, और हम सेव करने के लिए यहाँ पे इसके इंसुलेटर्स प्लस बस बार होंगे, और ये हम दीवार पे माउंट करेंगे। इंशाल्लाह माउंट करने के बाद फिर हम आपको रिजल्ट बताएंगे। जी ये अभी हम लोग इसके अंदर ना ये इंसुलेटर्स हैं, ये हमने जो है 100 एम्पीयर के इंसुलेटर दिए। ये इंसुलेटर के साइज के हम लोग अभी इसके अंदर ड्रिलिंग करके प्रॉपर इसको नट बोल्ट करेंगे। बस बार के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। जी अभी ये हम दूसरा इसके अंदर सुराख करने लगे हैं, होल करने लगे हैं, ये इसके इंसुलेटर्स के लिए। जी ये हो गया। तो इसको पट्टी सीधी करके हम ये इसके साइज के जो है हम लोग इसमें सुराख करेंगे ताकि ये बस बार जो है फिर हमारे पॉइंट्स के लिए, अर्थिंग पॉइंट्स के लिए रेडी हो गई। ये हम इसके अर्थिंग पॉइंट के लिए कर रहे हैं। जी हमारे अभी आगे है बस बार। अभी बस बार में हम इसके अंदर भी प्रॉपर सुराख करेंगे। सुराख करके इसके 2 अंदर पॉइंट्स मजीद टेम्पल के लिए हम दे देंगे यहाँ पे। जी ये देखें, अभी हम लोगों ने ये डीबी बॉक्स के अंदर जो है हमने इंसुलेटर्स लगाए। इंसुलेटर्स को प्रॉपर नट बोल्ट करने के साथ हम लोगों ने ये एक अर्थिंग पॉइंट दे दिया है इसको। अभी ये हम लोग जो है दोनों डीबी सेम हम लोगों ने तैयार की, एसी और डीसी की, और अभी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रिलिंग करके इसको हम यहाँ पे माउंट कर देंगे। अभी आप ये देखें दिलावर भाई, इसको यहाँ से ये माउंट करना हमने स्टार्ट कर दी इसको, और इसका बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल मैं आप लोग को एंड में दोबारा दिखाऊंगा। ये एक आ गया हमारे। ये हमारा पहला माउंट हो गया। अभी हम दूसरे वाले को जो है ये हमारा, ये भी देखें आपने, हम सेम बस बार के साथ इसको हम लोगों ने इंसुलेटर के साथ नट बोल्ट किया प्रॉपर, और ये गैल्वेनाइज हमने नेट यूज़ किए हैं इसके अंदर ताकि जो है हमारे अर्थिंग का रेशो में फ़र्क ना है।
अब ये हमारे जो है हमने डीबीज को माउंट कर दिए। माउंट करने के बाद अभी हमने इसको वहाँ से जो अर्थिंग पॉइंट आने हैं हम वहाँ से इसके वायर्स ला के हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हम आगे इसका प्रोसीजर जो लाइटिंग अरस्टर और दूसरा होएगा, ये हमारी एसी की अर्थ है, ये हमारी डीसी अर्थ के लिए डीबी बॉक्स यूज़ किया गया है। जी अभी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे ये अर्थिंग का हम लोगों ने पाइप ले आए। ये यहाँ से हम लोगों ने इसको सॉकेट्स और इसके साथ जो है ना पाइप के साथ सिक्योर करके शैडल प्रॉपर लेके आए हैं। यहाँ पे लेके ये हम लोगों ने डीबी यहाँ पे आपको बताया था माउंट कर दी थी। माउंट करने के बाद ये थिम्बल के साथ हम लोगों ने यहाँ पे नेट बोल्ट कर दिया है। अभी मजीद यहाँ से जो आगे जाएगा ये हमारी एसी की अर्थ है, और ये जो दूसरी अर्थ आ रही है देखिए यहाँ से हम लोगों ने बैंड पाइप ये चला के, पाइप चलाने के साथ साथ हमने इसको यहाँ पे लेके आए हैं। बैंड के साथ हमने ऊपर किया है। ये स्पेस जो रह गया है इसको भी हम कवर कर देंगे वायर के साथ। और ये देखें यहाँ पे इंस्टॉल होके ये खूबसूरत तरीके से जो है दोबारा हो चुका है। यहाँ पे ये है डीसी की अर्थ हमारी। और अभी जब हम ऊपर से लाइटिंग रस्टर लेके आएंगे, लाइटिंग रस्टर के जब रूट चलाएंगे तो ये वाला हम यहाँ से यूँ चलाएंगे, ऊपर से वायर चला के यहाँ पे लेके आएंगे। ये डीसी की अर्थ आ जाएगी, और एसी की जो है ये हम यहाँ से इसको अर्थ कर देंगे। ठीक है। ये है असल में हम यूज़ कर रहे हैं लाइटिंग रस्टर के लिए। लाइटिंग रस्टर जो है ये हमारा जो है डीसी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। ये हम लगाएंगे इंशाल्लाह हाइट पे। प्लस हमने इसके लिए हाइट इंक्रीज़ करने के लिए हमने इसकी बेस ये हमने इसी पाइप के अंदर वेल्ड कर दी है। वेल्ड करने के साथ साथ ये नीचे ग्रिप बना और मजबूत इसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। और ये इंशाल्लाह जब हम हाइट पे लगाएंगे तो फिर आप भी चेक करना बढ़िए। प्लस हमने स्प्रे इसलिए रखा कि हम इसके साथ इसको गोल्डन मर्ज कर देंगे। ये पूरा जो गोल्डन हो जाएगा अगली बारी में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह इसका आउटपुट आएगा इंशाल्लाह। ये पेंट से थोड़ी सी इसमें खूबसूरती आएगी। जी ये देखें अभी हम लोगों ने ये इसकी हाइट इंक्रीज़ की है। इसकी हाइट हमने 6 फीट की और इसको अभी हम लोगों ने प्रॉपर पेंट किया ताकि जिसकी वजह से ये थोड़ी सी और खूबसूरत लगेगा। प्लस नीचे इसके एंगल्स वगैरह दिए कि ये जो है मज़ीद और हाइट का है तो और अच्छा लगेगा। आप ये देख सकते हैं अभी हमने लाइटिंग रस्टर लगाया। लाइटिंग रस्टर के लिए हमने जो है यहाँ पे देखें लाइटिंग रस्टर के साथ हमने यहाँ पे इसको प्रॉपर नट बोल्ट किया। ये टेम्पल के साथ इसकी वायर हमने लेके आए और वहाँ पे हमने इसकी बॉडी के साथ अर्थ कर दिया। और साथ साथ हमने एक फ्लेक्सिबल वायर यूज़ किए जो इसकी प्लेटों के अर्थ पॉइंट है उसके साथ। और ये दूसरा जो आ रहा है आप ये देख सकते हैं, ये हमने जो टेम्पल लगाया है ये यहाँ से नीचे जो इसका बस बार है वहाँ के लिए ये हमने यहाँ से इसका सर्किट चलाया है नीचे और साइड से होते हुए वहाँ से नीचे डाउन कर दिया। तो ये हमारा अभी लाइटिंग रस्टर का पॉइंट्स कंप्लीट हो गए।